उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इन दिनों सोशल मीडिया पर विवेक पेंगेनी और सृजना सुवेदी की कहानी चर्चा में है। नेपाल के फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पेंगेनी की 19 दिसंबर 2024 को ब्रेन कैंसर की वजह से मौत हो गई। चलिए दोस्तों, अब आपको विवेक और सृजना की सच्ची प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं। सृजना की मुलाकात विवेक से करीब 10 साल पहले हुई थी। एक रिपोर्ट में सृजना ने बताया कि विवेक उनके स्कूल में उनके सीनियर थे। विवेक के साथ सृजना भी इस समय अमेरिका में पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। दोनों की मुलाकात के 6 साल बाद विवेक और सृजना की शादी हुई। दोनों शादी के बाद अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। विवेक सृजना से हमेशा ये कहा करते थे कि हम जिंदगी भर साथ चलेंगे। फिर अचानक से एक रोज उनके सिर में दर्द की शिकायत आई। धीरे धीरे उनके सिर का दर्द बढ़ता गया और एक पल तो ऐसा आ गया जब उनका चलना तक मुश्किल हो गया। इसके बाद जब एमआरआई हुई तो पता चला कि विवेक को 4थी स्टेज का ब्रेन कैंसर है। दरअसल विवेक ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे थे। ये दिक्कत उनके ब्रेन के लेफ्ट फ्रंटल पार्ट में थी। अमेरिका आने के बाद विवेक को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनके ट्यूमर का 50% हिस्सा सर्जरी के माध्यम से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद आने वाले 2 महीने में विवेक को 2 और सर्जरी से गुजरना पड़ा। डॉक्टरों ने सृजना को बताया कि अब विवेक के पास केवल 6 महीने का वक्त है। ये सुनकर सृजना पूरी तरह से टूट गई और अगले 6 महीनों तक उन्होंने लगातार विवेक की हालत को सिर्फ खराब होते देखा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हर परिस्थिति में विवेक के साथ रही। उन्होंने विवेक को खुश करने की और ठीक करने की हर संभव कोशिश की। सृजना उन हालात में विवेक के साथ अपने जिंदगी के कीमती पलों को सोशल मीडिया पर संजोने लगी। वीडियो और तस्वीरों में दिखता है कि उन्होंने अपने पति के लिए अपने बाल काट लिए, साथ में जन्मदिन मनाया और हर पल उनको खुश रखने की कोशिश की। फिर खबर आई विवेक के जाने की। 19 दिसंबर 2024 को महज 36 साल की उम्र में विवेक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मैं आप दोनों के रिश्ते को समंदर सा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि समंदर में भी खारापन होता है। आप दोनों इठलाती नदी सा बहते रहे। कहीं तो मिल जाना है, कहीं तो हम सबको राख हो जाना है, या खाक ही सही।